Shiv Yoga is a science beyond science. You are the creator of your own destiny. Unification within finite, that is Shiv Yoga. शिव योग। अपने जीवन की शैली को बदल लो, अपने कर्म करने की शैली को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये वास्तव में एक ये इंडिकेशन है। आप सब लोग अपने अपने यथास्थान पे चले जाएं, जो यहाँ कोई नहीं बैठेगा। मैं हीलिंग करूंगा, ये सब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। सब अपने अपने स्थान पे जाएं, अपने अपने स्थान के। मैं क्या कह रहा था? अलार्म, जो पीड़ा है वो आपको एक संकेत दे रहा है कि कहीं गलत जा रहे हो। और ये जो है प्राण शरीर में, अब स्थूल शरीर में अगर रोग आ गया तो कठिन है उसको दूर करना, लेकिन प्राण शरीर में जो है अगर आने से पहले आपने ठीक कर दिया तो शरीर में आएगा ही नहीं। और यदि वो शरीर में आ गया है तो इसका मतलब प्राण शरीर में भी वो रोग बैठा हुआ है। The disease is still existing in the pranamay, in the etheric body, और वो आपके फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर में भी आ गई है। और अगर स्थूल शरीर से उस रोग को दूर करना है तो आप जो संजीवनी शक्ति है प्राण शरीर में, वो जो नेगेटिव एनर्जी, वो जो ब्लॉकेज है, जो एथरिक ब्लॉकेज है, जहां वो लाइफ फोर्स एनर्जी वो फ्लो नहीं कर रही, अगर उसको आप रिमूव कर देते हो, उसको दूर कर देते हो, ठीक कर देते हो, तो एथरिक बॉडी ठीक होते ही स्थूल शरीर जो है 10-15 दिन में उसके अंदर से भी बीमारी गायब हो जाएगी। ये साइंस है। ये जो भी मैं कर रहा हूं, मैं जो हीलिंग कर रहा हूं, कोई चमत्कार नहीं कर रहा। मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया और मैं संजीवनी शक्ति जो सोर्स है, जो भगवान है, मैं उसके साथ एक हो जाता हूं। और वो बहुत तेज शक्ति मेरे भीतर से जो निकलती है, वो आपके ज्ञानमय कोश से मैं वो शक्ति को प्रवाहित करता हूं, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। और इसलिए मैं यहां बैठा हूं, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर को अगर मैं वहां पर शक्ति डालता हूं, स्पर्श करता हूं, तो दूर बैठा व्यक्ति क्यों हिल रहा है? ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि जो हायर बॉडीज हैं, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो 3rd डायमेंशन से ऊंचे का फिनोमिना है। इट इज 4th डायमेंशन एंड अबव। तीसरी डायमेंशन जो है उसमें जो लॉ है फिजिक्स के, वो फिजिक्स का लॉ है ग्रेविटेशन, डिस्टेंस, टाइम। और जब आप 4th डायमेंशन में जाते हो तो आप ये तीनों जो फिजिक्स के लॉ है, द टाइम, द डिस्टेंस, ये सारे जो है ये दूर हो जाते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। और उस समय एक क्षण लगता है कहीं तक पहुंचने में, एक क्षण लगता है शक्ति को कहीं भेजने में। और उस समय मैं संजीवनी आप सभी को जो है, हर किसी को, अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग कहां कहां पर है, वो भी वो शक्ति का काम है, वो सूक्ष्म शरीर का काम है। मैंने बोला ना कि स्थूल शरीर में बहुत सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसमें बहुत सी शक्तियां हैं। सूक्ष्म शरीर आपका कहीं भी आ जा सकता है
और स्वप्न की जो अवस्था है वो वही अवस्था है जब आप सोते हो तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो शरीर से बाहर निकल के किसी भी एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर प्रवेश करती है और वापस आ जाती है। और जब साधना करते करते आप अपने सूक्ष्म शरीर को साध लेते हो तो आप उस अनंत ब्रह्मांड की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो संजीवनी शक्ति है, आप वो दरवाजे खोल लेते हो और वो सहस्त्रार से वो शक्ति आपके एक एक सेल से वो निकलनी शुरू हो जाती है और सारे सूक्ष्म शरीरों से वो शक्ति जो निकलती है वो आपके सूक्ष्म शरीरों से होती हुई स्थूल शरीर में आती है। बस अब जो प्रक्रिया हो रही है, जो फीलिंग हो रही है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उसको तो आपने विश्वास करना होगा। अगर कोई व्यक्ति हठी है और कहता है मैं जो भी हो रहा है इस पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो शक्ति वापस लौट आएगी। क्योंकि अगर उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं उसको हील करने के लिए, तो उसके कर्म में हस्तक्षेप करना हो जाएगा और वो हमें अधिकार नहीं है। वो किसी मनुष्य को किसी के कर्म में, किसी की सोच में, किसी की इच्छा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सहायता तभी कर सकते हैं जब आप चाहोगे और उस समय जब होना शुरू हो जाए और वो बिलीफ हो कि अब मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो उसी समय बीमारी दूर हो जाए। और कोई अज्ञानी उसको भी ना माने और बोले अभी तो मेरे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो जो बीमारी वापस ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट डिजीज। यू अंडरस्टैंड? इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, अभी आप लोग जो है, मैं आप सभी को अब विश्वास के साथ मैं शक्ति डालूंगा। मंत्र जो आपको दिया है कल, याद है ना सबको? तो सांस के साथ आपने सांस गहरी लेनी है और गहरी सांस निकालनी है। पूरी सांस लेनी है और पूरी सांस निकालनी। मैं सबको हील करूं, हीलिंग करने वाला तो वही है, मैं माध्यम बनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और जो जो हो उस पर विश्वास करना और ये विश्वास करना कि परमात्मा से बड़ा तुम्हारा रोग वगैरह कुछ भी नहीं है और उसकी जो कृपा हो रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो। जैसे ही तुम इसको देखोगे उसी समय वो कष्ट तुम्हारे सामने, कितना समय लगा उसकी दर्द को ठीक करने में, कितना समय लगा। और अगर विश्वास करो तो ये साइंस है, ये कोई जादू नहीं है। और ये साइंस अगर मेरे बदले कोई साइंस मशीन को डेवलप कर ले और आप हॉस्पिटल में जाके फीस दोगे तब आप उसको मान लोगे, वो भी दिन आएगा। लेकिन अभी जब तक मशीन नहीं डेवलप होती संजीवनी शक्ति को प्रवाह करने वाली, तब तक ये जो मशीन तुम्हारे सामने बैठी है इसी को मान लो। और तभी मानना जब वाइब्रेशन हो, तभी मानना जब कुछ शक्ति तुम्हें हिलाना शुरू कर दे। दूर बैठे अगर वो तुम्हें हिला सकता है तो तुम्हारा रोग भी निकल सकता है। बस इतना विश्वास कर लेना, कष्ट निकल सकता है, जीवन में बदलाव आ सकता है। बाहर से मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारे भीतर जो अनंत छुपा हुआ है उस अनंत को मैं जागृत करने की प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है किसी के भीतर वो अनंत पूरी तरह से जागृत हो जाए जो कि हुआ है, और हो सकता है कोई अगर बहुत ही हठी हो तो वो जागृत अनंत को भी फिर से अंदर बिठा सकता है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक सरी का अनुभव और एक सरी का फल, ये तो कोई गारंटी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको अनुभव को सत्य मानते हो, बोलने को सत्य नहीं मानना, कहने को सत्य नहीं मानना, लेकिन जो तुम्हारे शरीर में अनुभव हो अगर उसको सत्य मानते हो, उसको नहीं नकारते, तो फल जरूर मिलेगा। तो सीधे बैठ जाओ और जो मंत्र महामृत्युंजय का मैंने आपको कहा था उसको जपना शुरू कर दो। मैं ऊंचा नहीं बोलूंगा, आप लोग तेज उस मंत्र को जपो और उसी के साथ साथ
पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। जब सांस लो तो शरीर फैलना चाहिए, सांस निकालो तो शरीर सिकुड़ना चाहिए। पूरी सांस का मतलब यह है कि सांस अधूरी ना हो। पूरी सांस का मायने कि जब सांस लो तो तब तक लेते जाओ जब तक पूरी सांस भीतर ना भर लो, और सांस जब बाहर निकालो तो तब तक निकालो जब तक पूरी सांस बाहर ना आ जाए। सभी लोग ध्यान अपनी सांस के ऊपर, पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। और इस मंत्र को जपते जाओ। मंत्र जपते जाओ। जहां कष्ट है वहां ध्यान करके सांस गहरी लेते हुए, पूरी सांस लेते निकालते वहीं पर मंत्र जप करो। और जो भी कारण तुम्हारे ध्यान में आए, अपनी गलती को पहचान लेना। तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति वो जागृत हो रही है। शक्ति के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से सुषुम्ना मार्ग खुल रहा है और वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है। जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही उसको होने देना। जो भी जीवन की घटनाओं में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भाव था, कुंडलिनी शक्ति उठ रही है। तुम उस भाव से ऊपर उठते जा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण व्याप्त है, चिति शक्ति ऊपर उठते हुए तुम इन तीनों गुणों से भी परे होते जा रहे हो। पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। जो कुछ हो रहा है उसको दृष्टा भाव से,
मन ही मन में ऊंचा नहीं बोलना, मन ही मन में मंत्र जपो और पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। मानसिक जप ज्यादा फायदा देता है। पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। मंत्र जप भगवान महामृत्युंजय का ये जप तुरंत प्रभाव करेगा। मंत्र नहीं चलाना, मन ही मन मंत्र जपते जाओ। मूलाधार में ध्यान करो, जहां तुम्हारी कुंडलनी शक्ति। जो माओ के बच्चे अस्वस्थ हैं, वो वहां अपने दोनों हाथ उन पर रख के मंत्र जप करते जाएं। उनके सिर और उनके पेट पर हाथ रख के। आदेश शिव शिवा का, आदेश सिद्ध गुरु, आदेश, आदेश शिव शिवा का, आदेश सिद्ध गुरु,
तेज गति से लेते जाओ, पूरी तेज गति से सांस भीतर बाहर, और उस तेज गति से मंत्र भगवान महामृत्युंजय की शक्ति को अनुभव करो। वो चिति शक्ति, वो कुंडलनी ऊपर उठ रही है। जो कुछ हो रहा है उसको होने देना। जो स्मृतियां जो याद आ रही उसको आने देना। एक एक करके सभी कष्ट रिलीज हो रहे हैं। समर्पण भाव। जो गलतियां तुमने कभी करी उसके लिए क्षमा मांग लेना। अगर किसी को दुख दिया तो क्षमा मांग लेना, और अगर समझते हो किसी ने तुमको दुख दिया तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि अब तुमको भगवान शिव से क्षमा मिल रही है। वो कर्मों को भोगे बगैर तुमको परमात्मा से क्षमा मिल रही है। इसलिए सभी को क्षमा करो। फॉरगिव एवरीवन। जो हो रहा है उसको होने देना। और अब सभी कष्ट और दुखों को पकड़े नहीं रहो। रिलीज। निकल जाने दो इन व्याधियों को। ये शरीर तुम्हारा है। इसमें किसी भी रोग व्याधि और कष्ट को ना रहने दो। किसी भी बुरी स्मृति को ना रहने दो। इसी क्षण इसको निकल जाने। रिलीज। आदेश। आदेश शिव शिवा का। आदेश सिद्ध गुरुओं का। अनुभव करो उसके स्पर्श को। तुम्हारे भीतर के सभी दुख कष्टों को वो निकाल के हर रहा है। वो लेकर के जा रहा है। तुम मुक्त हो रहे हो। अनुभव करो उसकी कृपा को। सांस पूरी लेते रहो, पूरी निकालते रहो।
स शिव सोहम हमसा। बोलो। स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम स शिव स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम सह शिव स शिव सोहम हमसा। सभी बोलेंगे स शिव सोहम सोहम हम सह शिव। सब बोलना, ये आत्मा का मंत्र है। स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम स शिव स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम सह शिव स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम सह शिव स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम सह शिव स शिव सोहम हमसा। हम स शिव सोहम सोहम हम सह शिव। कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक हुए? ब्लेस यू। खुश रहो, बहुत खुश रहो, जीवन को पूर्णता से जियो। अपने भीतर जो परमात्मा है उसको जागृत करो। ब्लेस यू। नमः शिवाय।